सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी दिव्यांश। सो गाइस, इससे पहले आपको व्लॉग, मेरी गेमिंग वीडियो मिलती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे चैनल का नाम गेमर की दुनिया है, तो दुनिया में तो सब कुछ चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि गेमिंग मिल गई, अब आपको मेरी व्लॉग्स मिल गए, तो क्यों ना मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो आज फाइनली मैं लेकर आऊँ आपके लिए इंग्लिश क्लास 10th का पहला चैप्टर ऑफ बुक। मैं आपको बुक का नाम दिखा देता हूँ, दी फर्स्ट फ्लाइट। देखो भाई, क्लास 10th, और आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इससे पहले बहुत लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर, बहुत लोगों ने समझा होगा कि इसमें क्या कहानी है। तो गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में इस जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उन चैप्टर्स की समरी दूंगा, ना ही मतलब, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो वो तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप अपने स्कूल जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे। तो अगर मैं आपको पूरा समझाने बैठूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको समरी दूंगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा कि कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा। और ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ क्लास 10th के लिए है, ये क्लास से डिपेंड नहीं करता। अगर आप कोई और बड़ी एज के, तो आपको स्टोरी सुनने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि स्टोरी किसी भी इंसान का मूड फ्रेश कर सकती है और बहुत ही बढ़िया मूड कर सकती है। तो चलिए भाई, अपना स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सो गाइस, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड गाइस, ये आपको समझ नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि लेटर टू गॉड क्या बोलना है, कि एक लेटर जो गॉड को दिया गया है। तो चलो भाई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या था। सो गाइस, इसमें एक करेक्टर था। मैं सबको करेक्टर बोलूँगा। करेक्टर का नाम था लैंचो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 इडियट का रेंचो। नहीं भाई, वो नहीं है, वो रणछोड़ दास छांझर था, ये लैंचो है। तो यहाँ पे एक इंसान करेक्टर की बात की है, लेंचो, जो कि एक फार्मर था और उसको अपनी खेतों से बहुत प्यार था। और उसकी फुल एक फैमिली थी जो रहती थी थोड़ी पहाड़ी इलाके में, मतलब जहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत हाई था, जहाँ पे बर्फ़ गिरने के बहुत चांसेस थे। तो जो लेंचो था, वो अपनी उसका घर भी आसपास ही था और उसकी खेत भी आसपास थी। और ना वो जो उसकी खेत थी वहाँ जो नहीं होता भुट्टा, जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न्स, उसकी खेती होती थी। और किसान लोगों में कहा जाता है कि जो भुट्टा होता है, जो उसके ऊपर अगर कोई फ्लावर आ गया तो उसका मतलब होता है कि जो खेत है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो फिर और रैंचो की भी सेम ऐसी सिचुएशन थी। जो उसके क्या बोलते हैं, वो नहीं, देखो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। जो उसकी खेत थी उसके ऊपर फ्लावर्स आ गए थे, उसकी जो मक्के की खेत पे। तो इससे लेंचो लेंचो का जो फुल फैमिली थी बहुत खुश हो गई थी कि भाई ये तो बहुत सही चीज़ है, हमारा तो फ़ायदा हो गया इससे। तो फिर लेंचो ने सोचा कि चलो भाई, लेकिन उसको था कि एक चीज़ की दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। क्योंकि बारिश नहीं होगी तो खेत को पानी नहीं मिलेगा। आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा कि क्रॉप्स को इरिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं आ रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना लैंचो ने तो बिल्कुल नहीं करी थी। हुआ ये कि अचानक से बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। स्नो का पूरा मतलब स्नो रेन होने लगी, जैसे बारिश होती है तो वो बारिश नहीं, स्नो गिर रही थी। तो उससे क्या हुआ, उससे सारी क्रॉप्स क्या बोलते हैं, स्नो से ढक गई। इससे लैंचो ने बोला कि यार मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अब नुकसान तो हो गया, तो अब कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर वो जानता था कि अगर मैं अपने गॉड से बोलूँगा कि गॉड मेरी थोड़ी हेल्प करो, तो गॉड ज़रूर हेल्प करेंगे, और गॉड सबकी हेल्प करते हैं, ये जानता था वो। तो उसने दिमाग लगाया कि वो एक लेटर लिखा उसने। आपने नाम पढ़ा लेटर टू गॉड, तो उसने लेटर लिखा लैंचो ने टू गॉड। गॉड को लेटर लिखा कि गॉड, मेरी फसल ख़राब हो चुकी है और मुझे 100 पैसों, जहाँ वो रहता था कि उसकी लैंग्वेज करेंसी की पैसों थी, तो उसे 100 पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना वो अपना फैमिली का खाना नहीं कर पाएगा फुलफिल, और वो 1 साल के लिए पूरा भूखा हो जाएगा। और वो जानता था कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे। तो वो बाय उसने फिर वो लेटर पोस्टमैन के ऑफिस में दिया कि भाई अपना पोस्ट कराना लेटर। अब वहाँ पे किसी जो पोस्ट मास्टर होता है उसने पढ़ा। चलो नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं, सॉरी, पोस्ट मास्टर
अटर्नी, उनके एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने पढ़ा। तो उन्होंने देखा, पहले तो वो ना बहुत हंसे ये क्या लिख रहा है यार, ये सब लिखने की चीज़ थोड़ी होती है। फिर जब उसने पूरा पढ़ा तो उसको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, वो बेचारे का तो घर ही नहीं चलेगा। तो फिर उसने ट्राई किया कि चलो मैं कुछ करता हूँ इंतज़ाम। तो उसने कुछ कुछ अपने पैसों दिए, अपने और एम्प्लॉयज़ और जितने भी रिलेटिव्स थे सबसे थोड़ा पैसा मांगा कि भैया ये देखो पैसों लिख रहा है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन करेंसी। तो उसने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं इंतज़ाम, लेकिन उसको चाहिए थे 100 पैसोस, बट उसके पास सिर्फ 70 पैसोस हो पाए। वो तो बहुत ज़्यादा गए थे, हाफ से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसको उतने से भी नहीं काम चलता। तो उसने सोचा चलो पहले इतने देता हूँ। फिर वो एक हफ्ते के बाद आया लेंचो अपना लेटर लेने। फिर लेटर में उसको वो मिल गया, क्या बोलते हैं, पैसोस मिले। तो उसने सोचा कि चलो भाई पैसे मिले, लेकिन पूरे नहीं मिले। तो फिर उसने दोबारा चिट्ठी लिखी कि भैया मुझे तो 100 पैसों की ज़रूरत है। तो फिर यही चला, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो पोस्टमैन था उसको लगा कि यार ये कैसा सा है, मतलब इसको मैंने 100 पैसों दी, ना कि इसने मुझे थैंक यू बोला। बट इसने क्या किया कि अपने को दुख लगा दिया। दुख का मतलब कि उसने हमको बोला कि भैया मुझे पता है कि आपने ही दिए हैं 70 रुपये, 70 पैसोस, लेकिन आपने 30 पैसोस और भी देते तो और सही रहता, मेरा पूरा घर का खर्चा चलता। तो फिर इसी बात से ये स्टोरी एंड हो गई। और इससे हमें क्या पता चला कि लेंचो की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बट उसने जो किया लास्ट में वो थोड़ा सा सही नहीं था। देख सकते हैं आपको लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ आपके लिए। द मोमेंट, रुको एक सेकेंड, फोल्ड करते हैं। द मोमेंट अ लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट। मतलब जैसे ही उसने वो लेटर डाला 30 पैसों के लिए, तो पोस्टमैन जल्दी से भागा फुल स्पीड में कि भैया मुझे देखना है कि आई है। फिर उसने खोला, उसने लिखा गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। मतलब मैंने 100 मांगे थे लेकिन आपने मुझे 70 दिए। सेंड मी द रेस्ट वन सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बहुत ज़रूरी है तो आप वो रेस्ट वाले भी भेज दो। बट आई डोंट सेंड इट टू द थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रुक्स। उसने बोला लेकिन अब मैं दोबारा पोस्ट ऑफिस में नहीं डालूंगा ये अपना लेटर, क्योंकि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं। और फिर ये सब लाइनें बोली लेंचो ने। तो गाइज ये हमारी कहानी होती है एंड। आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा बंच ऑफ क्रुक्स, इससे लेंचो कहना चाह रहा है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, देखो यहाँ पे इतना बड़ी उसके एम्प्लॉयज़, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एम्प्लॉयज़। तो वो कहना चाह रहा है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ही करप्ट हैं, क्रिमिनल टाइप के हैं, डिसऑनर हैं। वो उसका थॉट प्रोसेस था कि उसको क्या लगा, क्यों लगा। बट यहाँ से हमारी होती कहानी एंड। और मैं गाइस आपको यहाँ इस स्टोरी का ऑथर दिखा देता हूँ कि किसी को भी अपने एग्ज़ाम्स में और जो भी नॉर्मल सुन रहा है उसे दिक्कत ना हो, उसकी पूरी कहानी ख़त्म हो। देखो भाई GL फ्लुएंस, थोड़ा अलग नाम है, देखो भाई GL फ्लुएल्स, ठीक है, मुझसे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है बट मैंने सही पढ़ा। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन भी ऑन कर दो। ये 4 काम करने तुम्हें मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा और तुम्हारी जो पावर होगी नहीं और हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।